हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पूजा का पहला दिन, जिस दिन इस पर्व का शुरुआत किया जाता है, यानी कि नहाय खाए का दिन। किस प्रकार से इस दिन सारी विधि की जाती है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए और इस दिन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, सावधानियां बरतनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी विधि आप सभी के साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर दोस्तों, छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैती छठ और एक कार्तिक छठ। तो अभी साल 2024 में कार्तिक छठ की शुरुआत हो रही है 5 नवंबर से। ये 4 दिवसीय पर्व होता है, इसे महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। पहला दिन होगा नहाय खाए का, जो कि 5 नवंबर दिन मंगलवार को होगा। दूसरा दिन होगा खरना, जो कि 6 नवंबर दिन बुधवार को होगा। तीसरा दिन होगा शाम का अर्घ दिया जाएगा, वो होगा 7 नवंबर को दिन गुरुवार होगा। चौथा दिन होगा सुबह का अर्घ, जिस दिन पड़ेगा 8 नवंबर दिन शुक्रवार, और उसी दिन पारण हो जाता है। तो ये 4 दिवसीय व्रत है। पहला दिन का विधि इसमें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे हम लोग नहाय खाए के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ इसे बरौना कहा जाता है। इस दिन हर चीज़ों को बरा दिया जाता है, एक तरह से अलग कर दिया जाता है। तो देखिए, बिहार में भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, सबके करने का तरीका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से होता है मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पर्व में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो बरौना के दिन यानी कि नहाई खाई के दिन आपको इस दिन घर की अच्छे से धुलाई करनी होती है और लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब चीज़ें आपको अपने घर से हटा देना है। और देखिए, जिनके यहाँ छठ होना होता है वो लोग तो नवरात्र शुरू होता है उसी टाइम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। और जो लोग थोड़ा खाने पीने के शौकीन है, मांस वगैरह, तो वो लोग नवरात्र के बाद भी खाते पीते हैं। तो लेकिन दिवाली से मतलब दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है ना, उसके बाद बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ये सारी लहसुन प्याज मांस मदरक किसी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं जिनके घर में छठ करना होता है जिस साल। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें तो आपको दूर ही हटा देनी है। तो इस दिन आपको अच्छे से घर की साफ़ सफाई करनी है। और इस साल यानी कि साल 2024 में जो नहाय खाई का दिन पड़ रहा है वो पड़ रहा है 5 नवंबर। दिन होगा आपका मंगलवार। तो मंगलवार के दिन भी देखिए, बहुत लोगों का मान दिन होता है तो नाखून वगैरह नहीं काटते। बहुत लोगों का मंगलवार मानते हैं तो उस दिन नाखून वगैरह नहीं काटते। तो आपको एक दिन पहले, जिनको व्रत करना है उनकी बात कर रही हूँ, एक दिन पहले नाखून काट लेना है। पैर हाथ के आप नाखून काट लीजिएगा। और उस दिन आप मंगलवार को दिन, देखिए बहुत लोग बाल धोते हैं, बहुत लोग नहीं भी धोते हैं। तो जो लोग नहीं धोते हैं वो सोमवार को बाल धो लेंगे, और जो लोग मंगलवार के दिन बाल धोते हैं वो उस दिन बाल धो के, देखिए इस दिन गांव में तो विशेष रूप से नदी तालाब में जाकर स्नान किया जाता है। लेकिन अब तो गांव में भी लोग नदी तालाब में नहीं जाते हैं, सभी लोग अपने घर के ही पानी से स्नान कर लेते हैं। तो आपको इस दिन घर के पानी से स्नान कर लेना है। बाल अगर आप धोते हैं मंगलवार को तो धो लीजिएगा, और नहीं धोते तो एक दिन पहले आप बाल धो लीजिएगा। और इस दिन बाल धोकर अच्छे से स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं और मांग भरी जाती है पीली सिंदूर से। ठीक है, पीला सिंदूर से मांग भर लीजिएगा। उसके बाद पैरों में आलता लगाना होता है। नाखून वगैरह तो आपने पहले ही काट लिया है, तो पैरों में आलता लगा के साफ सुथरे वस्त्र धारण करके इस दिन सूर्य देव को जल दिया जाता है और धूप दिखा के सूर्य देव को। उसके बाद घर के मंदिर में जैसे आप नॉर्मली रोज पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर लेना है। उसके बाद आपको तो इस वीडियो खाना बनाना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सावधानियां भी बताऊंगी और साथ के साथ क्या करना है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो इस दिन नहा धोवा के पूजा पाठ कर लेना है। जो बढ़ती हैं वो भी खाना बना सकती हैं, जो घर में बहू बेटी हैं या फिर बहन है, जो भी लोग हैं बना सकते हैं। इसमें फिक्स नहीं है कि किनको बनाना है खाना। खाना कोई भी बना सकता है, बस साफ़ सुथरे तरीके से बनाना है, नहा धोवा के बनाना है। ठीक है, तो इस दिन आपको विशेष रूप से अरवा चावल का भात बनाया जाता है, चने के दाल का दाल बनाया जाता है, लौकी यानी कि कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाती है। और लोग अलग से थोड़ा सब्ज़ी जैसे गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, साग बना लेते हैं पालक का। उसके बाद बहुत लोग पकौड़ियाँ वगैरह तल लेते हैं, अगस्त के फूल का, कोहड़े के फूल का। तो इस प्रकार से अगर आप इतना सारा चीज़ बना सकते हैं तो बना सकते हैं। बाकी विशेष रूप से चने का दाल, अरवा चावल का भात, लौकी की सब्ज़ी, ये 3 चीज़ तो बनानी ही बनानी है आपको।
तो चलिए बात कर लेते कैसे बनानी है और किस तरीके से कहाँ पे बनाना है। तो आपको देखिए, जो आप रोज़ किचन में खाना जहाँ बनाते हैं वहाँ नहीं बनाना है आपको। आप अगर वहाँ बना भी रहे हैं तो देखिए वहाँ पहले का यूज किया हुआ मसाला, बर्तन सब कुछ होगा जो लहसुन प्याज में आपने यूज किया है, तो आपको अलग ही कहीं बनाना है। दोस्तों इस दिन आपको नए चूल्हे का प्रयोग करना होता है, क्योंकि जिस पे लहसुन प्याज मांस मछली बना है वो चूल्हा नहीं यूज में लाना है। तो आप नया चूल्हा के जगह पे आप गैस चूल्हा, ईंटा से भी चूल्हा बना के कर सकते हैं, या फिर मिट्टी से, या फिर लोहे का भी आप लकड़ी वाला चूल्हा ला सकते हैं मार्केट से। तो आपको नए चूल्हे पर ही खाना बनाना होता है। पहले से अगर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसी के साथ देखिए वो बर्तन भी आपको वैसा ही लेना है जिसमें कभी लहसुन प्याज नहीं बना है, तो वैसा आपको बर्तन भी प्रयोग में लाना है। तो बर्तन हो गया, चूल्हा हो गया। अब बता देती हूँ कि जो चावल, दाल और सब्जी मसाले की ज़रूरत होती है वो भी आपको अपने किचन से नहीं लेना है, क्योंकि किचन में हम जो दाल चावल रखे रहते हैं मसाले, उसमें से रोज़ हम लेकर बनाते हैं, तो वो आपको नहीं प्रयोग में लाना है। अगर आपके भंडार घर में है चावल स्टोर किया हुआ और दाल, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि भंडार घर में से रोज़ रोज़ लेके नहीं किया जाता है काम, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। किचन से लेके कोई भी चीज़ यूज मत करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारी जितनी भी मतलब आपको बनानी है प्रसाद, उसके हिसाब से उतनी क्वांटिटी में आप दुकान से सब कुछ नया खरीद के ला लीजिएगा। तो आपको अरवा चावल लेना है, कच्चा चावल जिसे बोलते हैं, वो आप ले लीजिएगा। आपको उस दिन नमक, देखिए सेंधा नमक में खाना बनता है, तो सेंधा नमक ले लीजिएगा। साथ में इस दिन घी का प्रयोग किया जाता है, घी या फिर रिफाइन, ठीक है। तो अगर आप घी लेना चाहें तो घी ले लें, इसमें खाना थोड़ा ज़्यादा ही स्वादिष्ट होता है, प्रसाद होता है तो ज़्यादा ही स्वाद आता है, इसलिए घी ले लीजिए। बाकी रिफाइन में भी आप बना सकते हैं। उसके बाद इस दिन हल्दी पाउडर, देखिए मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा, ठीक है, और अदरक और हरी मिर्च, इतने ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये वो कुछ नहीं इस दिन यूज किया जाता है। इस दिन बस इतना ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन देखिए लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते, हरी मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब आपको देखिए, जो चूल्हे पे बना रहे हैं, लकड़ी के चूल्हा है तो लकड़ी आपको चाहिए, और अगर गैस चूल्हा है तो गैस चूल्हे पे भी आप बना सकते हैं। तो आपको चावल बना लेना है, लौकी का इस दिन सिंपल बस जीरा का फ़ोरन देके और मिर्ची का फ़ोरन देके, हल्दी डाल के, थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, लौकी और थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा का पाउडर बना के भी आप डाल दीजिए सब्जी में। बस मीठी मीठी सी लौकी की अच्छी सी सब्जी बनाई जाती है। और इसी के साथ चने का दाल बनाया जाता है, और उसमें भी सिर्फ घी और जीरा का छौंका लगाया जाता है, और हल्दी डाल के सिर्फ वो दाल बनता है। हल्दी और नमक, नमक सेंधा नमक रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, बहुत लोग देखिए इस दिन पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, गोभी की पकौड़ी, अगस्त के फूल की पकौड़ी, कोहड़े के फूल का पकौड़ा। तो अगर आप पकौड़े वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। और बहुत लोग इस दिन गोभी आलू की सब्ज़ी भी एक अलग से बनाते हैं, मूली की भुजिया बनाते हैं मूली के पत्ते के साथ। तो अगर ये सब सारी चीज़ें बना सकते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। पालक का साग बनाते हैं। तो ये देखिए सपरने के ऊपर है, जिससे जितना हो पा रहा है उतना करते हैं। बाकी इस दिन चावल, दाल और लौकी की सब्ज़ी, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और बनाने का टाइम देखिए, जितनी जल्दी आपका सुबह का काम हो जाता है, जैसे धोना, पोंछना, नहाना, पूजा पाठ करना, जितना जल्दी आपका हो जाए अपना बनाना चालू कर देता है लोग। तो देखिए बहुत लोग 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, मतलब दोपहर हो ही जाता है। तो दोपहर में जब ये सारा खाना बन जाता है तो सबसे पहले जैसे अग्रासन निकाला जाता है, तो वो गौ माता को दे दिया जाता है। और थोड़ा सा अग्रासन निकाल के, मतलब देवी देवता के लिए इस तरीके से प्लेट में निकाल के साइड में रख दिया जाता है। उसके बाद जिनको व्रत करना है सबसे पहले उनको दिया जाता है खाने के लिए, तो वो लोग खाते हैं और अग्रासन निकाल देते हैं। और उसके बाद उनके खाने के बाद घर के सारे लोग खाते हैं। बहुत लोग अगल बगल वाले को भी बुला के, अपने नाते रिश्तेदार को बुला के भी खिलाते हैं। तो इस तरीके से खाना पीना हो जाता है। उसके बाद जिनको व्रत करना है वो लोग शाम में मन करे तो वो लोग कुछ खा पी सकते हैं, जैसे चाय वाय। और रात में फिर वही सब्जी रहता है, और मन है तो रोटी, या तो फिर मन है तो चावल, जिसका जो मन है, मतलब फिर रात में खा लेते हैं। और इस दिन जो व्रती लोग होते हैं, मतलब जिनको व्रत करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, आज के दिन से ही वो लोग ज़मीन पे सोना शुरू कर देते हैं। मतलब ज़मीन पे साफ़ सुथरे बिस्तर अलग से लगा के सोया जाता है। जहाँ पे बेड है आपका, जो रोज़ जहाँ सोते हैं वहाँ नहीं सोया जाता है। तो
यही विधि होती है। और इसी दिन से जो अगले दिन के लिए तैयारियां होती है शुरू हो जाती हैं, जैसे कि लकड़ी सुखाना, आम के लकड़ी, गन्ने का जो सूखा हुआ निकलता है वो सुखा लिया जाता है ईंधन में प्रयोग में लाने के लिए। अगले दिन की तैयारी की जाती है, जैसे कि गेहूं चुना जाता है। हमारे यहाँ पहले गेहूं को नहा धोआ के अच्छे से साफ़ सफाई के साथ चुनने के बाद उसको बहुत अच्छे से विधिवत गेहूं चुनाई की जाती है। उसमें बिल्कुल भी टूटे हुए गेहूं का प्रयोग नहीं होता है और खंडित चीज़ों का, सड़े गले गेहूं का प्रयोग नहीं होता है। सब छांट के एकदम अच्छे से गेहूं को चुन के और उसको धोया जाता है। नहा धोआ के ही अच्छे से सब चुनाई धुलाई होती है और उसको पहरा दे के सुखाया जाता है, ताकि एक चिड़िया भी उसको जूठा ना करे। चावल का भी बनता है कचवनिया, यानी कि लड्डू चावल का, तो उसको भी धो के और अच्छे से सुखा लिया जाता है। साथ में सारे जो बर्तन होते हैं, जो पूजा में काम आने वाले पीतल के बर्तन हैं, वो सब बर्तन धुलाई करके उसको रखा जाता है अच्छे से साफ़ सुथरा करके। जब यूज करना है बस उस टाइम पानी से हल्का सा खंगाल के और आदमी यूज करता है। उसके बाद जितना भी सूप, दौरा दौरी जो भी है, मतलब डलिया वगैरह, वो सब भी हम लोग धो धा लेते हैं। कपड़े, जैसे कि सूती कपड़े का भी प्रयोग करना पड़ता है कहीं कहीं कुछ पोंछने के लिए, उतारने के लिए, तो वो धोती रहता है साफ़ सुथरा। तो धोती भी हम लोग अच्छे से धो धा के और रख देते हैं। सब कुछ, मतलब जितना चीज़ का यूज करना होता है उस दिन टाइम बचता है तो उसमें वो सारे कार्य हम लोग कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ नहाए खाए की विधि आप सभी को पसंद आई होगी। मतलब इसी विधि से होता है हमारे यहाँ। आगे खरना की विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।